जो हमारी टीवी ट्रेंड है, इलेक्शन टीवी ट्रेंड है, वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ दूरी बहुत है, तो एक दूसरे को भेजने में वहाँ टाइम लगेगा। तो प्रयास है कि वहाँ टीवी लगाएंगे और स्क्रीन लगेगी, और इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स eci.gov.in है, तो प्रयास यही है। और टेबलें कितनी लगनी है, कितने समय में होगा, कितने राउंड है, हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। तो 21 से लेकर 20 से लेकर 27-26 राउंड है। अलग जोटवाड़ा में जैसे 26 थे, टेबलें बढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है। 14 टेबलें लगी हैं, कलेक्टर साहब ने जिला निर्वाचन अधिकारी में प्रपोजल भेजा है। तो इस तरह से तैयारियों का जायजा लिया है और अभी तक की तैयारियां ठीक है। कल हम लोग एक ड्राई रन जो होता है हमारा IT का, जो सब कुछ यहाँ पर लाइव चलेगा कि नहीं चलेगा, जो कंप्यूटर्स आज शाम तक लग जाएंगे, तो कल एक बार फिर पुनः ये ड्राई रन करेंगे। राउंड वार क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से जो गणना होगी वो काम कैसे होगा, फिर आरओ किस रूप में से बताएगा और करीब इसमें कितना समय लग सकता है? आपने देखा है कि टेबलें लगी हुई हैं, हाँ। कहीं 14 टेबल हैं, कहीं 12 टेबल हैं। तो जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होगा, सारे टेबल का रिजल्ट आएगा। सांख्यिकी की टीम हमारी लगी हुई है, साथ में IT की टीम लगी हुई है। आरओ द्वारा फाइनल किया जाएगा रिजल्ट। एक बार उसकी गणना के बाद ऑब्जर्वर को दिखाया जाता है हर राउंड में। प्रत्येक राउंड में माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा 2 रैंडमली टेबल चेक की जाती है। उसके बाद वो राउंड समाप्त होता है ऑब्जर्वर के संवीक्षा के बाद, स्क्रूटनी के बाद या देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, और राउंड वाइज फिर रिजल्ट फ्लैश किया जाता है तुरंत ही। ये जैसे ही वो अपने राउंड वाइज यहाँ रिजल्ट फ्लैश करेंगे, आपको वहाँ दिखेगा लाइव, और एक तरह से स्क्रीन वैसे की वैसे वेबसाइट पर अपडेशन होगा या वैसे के वैसे ये रिजल्ट जो वेबसाइट है उस पर भी और VHA ऐप पे भी दिखेगा। तो साइमल्टेनियस होगा सब प्रोसेस। IT की यही अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। सर, उसी का ड्राई रन। बैलेट पेपर की संख्या अधिक है तो उसमें भी टाइम लगेगा? बैलेट पेपर के लिए आपने देखा होगा कि 5-5 से ज़्यादा टेबलें लगी हुई हैं। AROs 5-5 होंगे, जो हर टेबल पे 500 बैलेट पेपर काउंट करेंगे। तो एक विधानसभा में 2500 के आसपास बैलेट पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ATPBS जो हमारे सर्विस वोटर्स को मिलाकर। तो हमने AROs लगा दिए अलग अलग टेबल पे। पूरा प्रयास है कि उसको जो EVM की काउंटिंग के साथ साथ बैलेट पेपर की काउंटिंग को भी पूर्ण करेंगे। ये जो ETPBS होता है, जो सिस्टम पूर्ण प्री काउंटिंग होती है, वो सबसे पहले शुरू होगी ETPBS में सर्विस वोटर्स की। उसके लिए भी व्यवस्था इन्होंने कर ली है। सर, होम काउंटिंग जो इस बार होम वोटिंग हुई है उसका रिजल्ट कब तक, मतलब पहले आएगा या फिर बाद में? नहीं, सभी पोस्टल बैलेट एक साथ काउंट होते हैं, और पोस्टल बैलेट काउंटिंग जब EVM काउंटिंग हो जाती है उसके बाद में लास्ट में जोड़ा जाता है। और अगर पोस्टल बैलेट काउंटिंग में ये देखा जाता है कि अगर दोनों के कैंडिडेट का डिफरेंस है, तो जो रिजेक्टेड अगर पोस्टल बैलेट होते हैं, अगर वो डिफरेंस EVM के कम है, मतलब EVM का 180 है मान लीजिए और पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड 200 है, तो उसमें एक बार पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड काउंट करने का प्रावधान है। पहला रुझान और पहला परिणाम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आ सकता है? देखिए, ये अलग अलग विधानसभा है। थोड़ा शुरुआत में हमारे काउंटिंग टीम को और सुपरवाइजर्स को और डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, तो उम्मीद की जा रही है कि 9:15 तक कोशिश की जाएगी। 8:30 बजे पहला EVM टेबल पे पहुंचाई जाएगी, पहला राउंड EVM का। पहले उससे पहले पोस्टल बैलेट की तैयारी की जाएगी। और सर, ये लाइट काफी रहेगी क्या इन कमरों में? लाइट वो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी या नहीं, देखिए, लाइट का जो भी है निर्देश दे दिया गया है, और सारी हम लोग की जो व्यवस्था है मौसम को देखते हुए, वो पूरा हेलोजन वगैरह सफिशिएंट हेलोजन लगाए जाएंगे। और अभी तैयारी चल रही है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, और आज शाम तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। और कल इसका ड्राई रन हम लोग फिर से एक बार करेंगे। सर, जैसा कि सुरक्षा में कौन-कौन से एजेंसीज है सर? सुरक्षा में देखिए CAPF होती है, एजेंसीज बताना उचित नहीं, लेकिन 40 पूरी राज्य में इस तरह की कंपनियां EVM गार्डिंग बोलते हैं, जो कमरे के बाहर लगती है वो EVM गार्डिंग कहलाती है। पूरा अहाता है जो जो कैंपस कहते हैं जिसको, कि हम लोग काउंटिंग सेंटर बोलते हैं, उसको भी हमने कॉर्डन कर रखा है बाहरी RAC द्वारा। और एक बाहर, बिल्कुल बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से पूरे राज्य में 175 कंपनियां तैनात हैं, जो स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं। साथ में जो लोकल पुलिस है वो बाहर रहेगी,
जैसा पहले भी बताया कि रिजल्ट के बाद जो भी घटनाक्रम है उस पर वॉच करने के लिए तो पूरा सुरक्षा का व्यवस्था की गई है। सर 26,000 आपने वेब कास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग की थी मतदान केंद्रों की, तो जो मतगणना केंद्र उनको भी लाइव मॉनिटरिंग करेंगे आप वॉर रूम में नहीं, या कहीं? इसमें कोई मतगणना स्थल पे कोई भी आपने देखा वो सीसीटीवी कैमरे उसी में स्ट्रांग रूम में लगे हैं 25 तारीख से। बाकी इस तरह के कोई लाइव वेबकास्टिंग मतगणना में नहीं होती। थैंक यू। तो ये थे